Good morning, everyone. Today we will talk about the respiratory system. This is Lucent GK's biology. These are my credentials. Respiratory system. The most important organ of respiratory system of human is lung, where the exchange of gases takes place. सबसे हम पहले बात करेंगे व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम हिंदी में कहते हैं श्वसन तंत्र, यानी कि सांस लेने वाला तंत्र या सिस्टम. ठीक है, तो बायोलॉजिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम अपने सांस लेते हैं. अपनी बॉडी में हमारी सांस अंदर जाती है और बाहर आती है. ठीक है, तो यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है या ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो हो गया ह्यूमन लंग. ठीक है, लंग्स क्या होते हैं? जो फेफड़े होते हैं, वहां पर आपकी गैसेज का एक्सचेंज होता है. गैसेज मतलब जैसे आपने ऑक्सीजन इनहेल करी, कोई एयर इनहेल करी, तो ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी एंड CO2 विल कम आउट फ्रॉम द लंग्स. तो CO2 बाहर आती है. ठीक है, तो वहां पर क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस लंग्स के अंदर. ठीक है, यहाँ पर CO2 एंड O2 का आदान प्रदान बोल सकते हैं. ऑल दोज ऑर्गन कम्स अंडर रेस्पिरेटरी सिस्टम विच हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस आर. जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जितने भी सारे अंग जो ऑर्गन्स होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? एक तंत्र बनाते हैं. ठीक है, यानी कि रेस्पिरेटरी तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो बनाते हैं उनमें आते हैं आपके नेजल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स. लैरिंग्स को हम या तो लैरिंग्स बोलेंगे या वॉइस बॉक्स. ट्रैकिया होता है एक विंड पाइप जिसे हम कहते हैं. ब्रोंकाई है उसके बाद, एंड ब्रोंक्यूल्स, लंग्स एटसेट्रा. दिस इज द पिक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. यहां पर आप देखिए, ये क्या हो गई आपकी नेजल कैविटी. नेजल कैविटी क्या होती है? जैसे नाक है आपकी, तो उसको गुफा, जो नाक गुहा जो भी बोलते हैं आप, उसको हिंदी में नेजल कैविटी बोला जाता है. ठीक है, जहां से आपकी एयर अंदर जाती है. एंड उसके बाद यहाँ पर जो आपका पोर्शन है, जहां पर आपका फूड पाइप एंड विंड पाइप मिलते हैं, उसको हम कहते हैं फेरिंग्स. ठीक है, तो फेरिंग्स एक पोर्शन हो गया. दूसरा नंबर का थर्ड पोर्शन नहीं, ऑर्गन है ये. ठीक है, देन नाउ मूव फर्दर. तो यहाँ पर आपको मिलेगा लैरिंग्स. ठीक है, इसको हम कहते हैं वॉइस बॉक्स या कंठ, जहां से आपकी आवाज आती है. ठीक है, लैरिंग्स के बाद आप फर्दर जाते हैं तो उस पाइप को हम कहते हैं ट्रैकिया. ट्रैकिया मतलब विंड पाइप, जहां से आपकी हवा या एयर अंदर जाती है. ठीक है, इसके बाद जो ट्रैकिया होती है वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकियाई. ठीक है, आफ्टर द ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स. अब ब्रोंकाई बन गई आपकी यहां तक. ठीक है, ये आपके जो पाइप डिवाइड हुए हैं ये हो गई ब्रोंकाई. उसके बाद फर्दर डिवीजन जब हुआ है तो उसको हम, ये छोटे छोटे आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत ज्यादा छोटी छोटी बारीक बारीक आपको ट्यूब्स दिख रही हैं, वो कहलाती है ब्रोंक्यूल्स. ठीक है, और वो किसके अंदर होती है? लंग्स के अंदर होती है. ठीक है, तो ये कंप्लीटली आपको जो पिंक कलर का दिख रहा है, ये क्या है? आपका लंग्स है. ठीक है, और नीचे आपका डायफ्राम आ जाता है. अब यहाँ पर एक एक करके आपको ऑर्गन डिस्कस किए हुए. नेजल पैसेज क्या है? देखिए, इट्स मेन फंक्शन इज रिलेटेड टू स्निफिंग. स्निफिंग मीन्स होता है सूंघना. ठीक है, तो मेन जो आपका जो नेजल पैसेज, नाक का जो पैसेज है, उसका काम क्या हो गया? सूंघने का हो गया. इट्स इनर कैविटी इज लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन. जो अंदर की कैविटी होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइन होती है. उसकी जो लाइनिंग होती है उसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं. दिस सीक्रेट अप्रोक्सीमेटली ½ लीटर ऑफ म्यूकस एवरी डे. ये एवरी डे क्या करती है? ½ लीटर के अराउंड म्यूकस सिक्रीट करती है. राइट, अब इसके बाद देखिए, दिस प्रिवेंट द पार्टिकल ऑफ. अब इसका काम क्या है? ये सिक्रीट क्यों करती है म्यूकस? बिकॉज म्यूकस को श्लेष्मा बोलते हैं हिंदी में. तो इसका सिक्रीशन का काम बेसिकली क्यों है नेजल कैविटी का? बिकॉज ऑफ द पार्टिकल, प्रिवेंट द पार्टिकल ऑफ सैंड. जो आपके डस्ट पार्टिकल होते हैं अगर आपकी नाक में जाते हैं तो ये म्यूकस उसको जाने से रोकती है और ये आपके रिलीज होती रहती है नोज से. ठीक है, बैक्टीरिया हो गई या अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एंटरिंग इनटू द बॉडी. तो बेसिकली इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन का. ठीक है, कोई डस्ट पार्टिकल हुआ, कोई बैक्टीरिया हुआ या स्मॉल कुछ भी एनिमल हुआ, ऑर्गेनिज्म हुआ सॉरी, उनको अंदर जाने से रोकती है श्लेष्मा. ठीक है, इट मेक्स द एयर वेट एंटरिंग इनटू द बॉडी एंड इक्वलाइज इट विद द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. ठीक है, और क्या काम करती है? ये आपकी बॉडी में जब आप एयर लेते हो तो जैसे बाहर की जो एयर होती है वो ठंडी होती है, जब आपके अंदर जाती है नेज में, नोजल में, नेज के नेजल कैविटी में जाती है, तो ये क्या करती है? उसके जो हवा का टेम्परेचर होता है, उसके हवा के टेम्परेचर को बढ़ा देती है, यानी कि वो बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली इक्वलाइज कर देती है. तो बेसिकली ये टेम्परेचर जो एयर है वो डायरेक्टली अंदर जो जाती है वो बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली अंदर जाती है. कैसे हो जाता है? क्योंकि नाक में नेजल कैविटी है, उसमें उसको टाइम मिल जाता है, वो टेम्परेचर को बेसिकली इक्वलाइज करने का टाइम मिल जाता है. ठीक है, तो हमारे जो एयर गई है लंग्स में वो ठंडी नहीं होती, वो हमारी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली जाती है. राइट, नाउ नेक्स्ट इज फेरिंग्स. इट इज सिचुएटेड बिहाइंड द नेजल कैविटी. नेजल कैविटी के जस्ट पीछे की तरफ हम जाएंगे तो वहां पर क्या हो गया? फेरिंग्स हो गए. इसके बाद आती है
larynx or voice box. Larynx or voice box, the part of the respiratory system way which connect the pharynx with trachea is called the larynx or voice box. देखिए अब जो आपका नेजल, आपकी जो pharynx है, ठीक है, pharynx और trachea को जो कनेक्ट करता है उसको हम कहते हैं larynx. कैसे? देखिए आई विल शो यू. यहाँ पर क्या है, देखिए pharynx है एंड trachea है, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला पार्ट क्या कहलाता है, larynx, और उसको हम कहते हैं वॉइस बॉक्स, राइट. तो अब देखिए ये हो गया. अब इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस साउंड. इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, साउंड प्रोड्यूस करने का. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स, ठीक है. ये आवाज प्रोड्यूस करता है. एंड द लैरिंग्स एंट्रेंस गेट देयर इज अ थिन ब्लेड लाइक डोर विच इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस, ठीक है. एक पतला सा ब्लेड की तरह एक डोर होता है, उसे हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं. व्हेन एनी फूड पार्टिकल इज swallowed इट क्लोजेस द ग्लॉटिस. एज अ रिजल्ट फूड डज नॉट एंटर इनटू द रेस्पिरेटरी पाइप और रेस्पिरेशन पाइप. देखिए जब भी हम खाना खाते हैं तो इसका जो डोर है, थिन ब्लेड लाइक डोर है, जिसे हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं, वो क्या करेगा, वो डोर को बंद कर देता है, यानी ग्लॉटिस को बंद कर देता है, ठीक है. तो आपका जो फूड है वो आपका विंड पाइप में नहीं जाता है और आपका इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है. एज अ रिजल्ट द फूड डज नॉट एंटर इनटू द रेस्पिरेशन पाइप. इसीलिए तो हमारा खाना कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है. नहीं तो हमारा खाना कहाँ चला जाएगा, हमारा खाना लंग्स में चला जाएगा, अगर हमारे बॉडी में लैरिंग्स नहीं हो, ठीक है. तो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन जिसका काम है मेन तो वॉइस प्रोड्यूस करने का, साउंड प्रोड्यूस करने का, एज वेल एज ये वाला काम भी है कि फूड पार्टिकल जो हम खाते हैं वो हमारा विंड पाइप में एंटर नहीं करने देता. नाउ थर्ड वन इज ट्रैकिया. इट एंटर इनटू द थोरैकिक कैविटी. अब जो आपकी थोरैकिक कैविटी, थोरैकिक मतलब जो थोरैक्स वाला पोर्शन आ जाता है जहां पर आपके लंग्स होते हैं, ठीक है. इट एंटर इनटू द थोरैकिक कैविटी, या अंदर जाता है, मतलब आपका लैरिंग्स के बाद सीधे ट्रैकिया आ जाता है. ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं. द टू मेन ब्रांचेस ऑफ द ट्रैकिया आर कॉल्ड ब्रोंकाई. अब ट्रैकिया जब आगे फर्दर दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है उसको हम कहते हैं ब्रोंकाई, जो मैंने आपको दिखाया था. राइट ब्रोंकियाई एंटर इनटू द राइट लंग्स आफ्टर बीइंग डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस, ठीक है. 3 ब्रांचों में डिवाइड होने के बाद ये कहाँ चली जाती है, राइट लंग में. और लेफ्ट ब्रोंकियाई कहाँ चली जाती है, ये चली जाती है लेफ्ट लंग्स में, है ना. ऑब्वियस सी बात है, राइट ब्रोंकियाई राइट लंग में जाएगी एंड लेफ्ट ब्रोंकियाई एंटर इनटू द लेफ्ट लंग, ठीक है. नाउ लंग्स, देयर इज अ पेयर ऑफ लंग्स इन द थोरैकिक कैविटी. इस हमारी जो थोरैकिक कैविटी है उसमें 2 लंग है, ठीक है. पेयर होता है लंग्स का, दैट मीन 2 लंग्स. इट्स कलर इज रेड एंड लुक्स लाइक ए स्पॉन्ज. ये स्पॉन्ज जैसा होता है. राइट लंग इज लार्जर इन कंपैरिजन टू द लेफ्ट लंग. जो हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है उससे राइट वाला क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है. ईच लंग इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन व्हिच इज कॉल्ड द प्लूरल मेम्ब्रेन. अब देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है, जो आपकी ये लंग है उसके ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन है उसको हम कहेंगे प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है. प्लूरा इज बेसिकली रिलेटेड विद द लंग, यानी कि प्लूरा जहां पर आ जाए समझ लीजिए लंग्स की बात हो रही है. देयर इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज. Here oxygen enter into the blood and CO2 come out, ठीक है. अब यहाँ पर लंग्स के अंदर यहाँ पर जो गैसेस का ऑक्सीजन अंदर आ रही है एंड ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन अंदर जा रही है, यानी ठीक है. हमने एयर इनहेल करी तो हमारी जो लंग्स में ब्रोंकियोल्स है, सबसे छोटी वाली जो पाइप है वहाँ छोटी छोटी एल्वियोलाई होती है. इसमें बताया नहीं है लेकिन एल्वियोलाई होती है छोटी छोटी, आगे में भी बताया हो. तो वो छोटी छोटी जो एल्वियोलाई कहेंगे या छोटे छोटे बलून जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसके थ्रू हमारा ऑक्सीजन क्या ब्लड में जाता है और वहीं से ही हमारा ब्लड के थ्रू ही CO2 बाहर आ जाती है, ठीक है. द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट. 4 भागों में डिवाइड किया है रेस्पिरेशन के प्रोसेस को. 1 इज एक्सटर्नल, सेकेंड इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, इंटरनल एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है. सबसे पहले बात करेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस. जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है, बेसिकली सांस लेना और एक्सचेंज ऑफ गैसेस. जैसे हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग होती है हमारी, ठीक है, अंदर बाहर लेते हैं, उसको ब्रीदिंग बोलते हैं, है ना. एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है. ब्रीदिंग, इन द लंग एयर इज टेकन एंड गिवन आउट एट अ सर्टेन रेट विच इज कॉल्ड द ब्रीदिंग. एक पर्टिकुलर रेट के हिसाब से, जैसे 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं, वो सारी क्रिया क्या कहलाती है, ब्रीदिंग की कहलाती है. जिसमें हम पर्टिकुलरली कोई हम एयर को अंदर ले रहे हैं एंड एयर को बाहर छोड़ रहे हैं, ठीक है, उसको कहेंगे ब्रीदिंग. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इंस्पिरेशन एट दिस स्टेज एयर फ्रॉम द
environment enter into the lung through the nasal passage due to the increase in the dimension of thoracic cavity. A low pressure is formed in the lung and air enter into the lung from the environment. अब बेसिकली इंस्पिरेशन का क्या मतलब हो गया कि अंदर जाना, इंस्पिरेशन मतलब अंदर जा रही है एयर, ठीक है। एयर जो भी एनवायरनमेंट में एयर प्रेजेंट है वो कहाँ चलेगी, नेजल पासेस के थ्रू हमारे अंदर बॉडी के अंदर थोरैकिक कैविटी के अंदर लो प्रेशर हुआ और उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे गैस अंदर चलेगी, एयर एंटर इनटू द लंग, ठीक है। इसको हम कहते हैं इंस्पिरेशन। दिस एयर कंटिन्यूज टू एंटर अंटिल द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी बिकेम इक्वल। जब तक अंदर जाती रहती है जब तक कि हमारा प्रेशर जो बाहर का है और अंदर का एक जैसा नहीं हो जाता है। क्लियर है। उसके बाद आता है एक्सपायरेशन। देखिए इंस्पिरेशन मतलब अंदर जाना, एक्सपायरेशन यानी बाहर निकालना, ठीक है, एयर को। इन दिस प्रोसेस एयर कम आउट ऑफ द लंग। इस प्रोसेस में क्या होगा, एयर आपकी हवा बाहर आ जाएगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एयर इन ब्रीदिंग। अब एयर जो होती है बेसिकली द एयर इनहेल्ड 79% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितनी होती है आपकी 21%, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड इतनी होती है। तो हमें ये तो पता है कितनी होती है, 21% ऑक्सीजन, द एयर एक्सेल्ड 79 नाइट्रोजन बाहर निकलते हैं उतनी है मात्रा में, एंड CO2 कितनी CO2 ज्यादा निकलती है। अब देखिए तो यहीं से पता लग रहा है इनहेल कितनी कर रहे हैं 21% और यहाँ पर बाहर कितनी निकाल रहे हैं 17% और 4% हमारी CO2 निकल रही है, यानी बहुत ज्यादा CO2 निकलती है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं ऑक्सीजन हमने इनटेक की है और कार्बन डाइऑक्साइड हमने बाहर निकाली है। इस रेशो को देख के आप बता सकते हैं। एवरी डे अप्रोक्सीमेटली 400 ml वाटर इज एक्सक्रीटेड थ्रू द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के थ्रू ही आप देखिए कितना वाटर एक्सक्रीट करते हैं, 400 ml वाटर इज एक्सक्रीटेड, ठीक है। तो ब्रीदिंग में भी आपका मतलब वाटर का यूज हो रहा है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस दूसरा भाग है इसका। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द लंग्स। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ, अब हमने अंदर ले ली हवा और बाहर निकाल दी, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब है O2 आपके सेल्स में गई है, ब्लड में गई है, और CO2 आपके ब्लड से बाहर आई है, ठीक है। द एक्सचेंज ऑफ इसमें क्या लिखा है, दिस गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू द नॉर्मल डिफ्यूजन, ठीक है। नॉर्मल डिफ्यूजन के बेसिस पे काम करती है। जैसे हमने ऑक्सीजन हमने हमारे लंग्स में गई है तो ऑब्वियसली वहां पर ब्लड के अंदर क्या है, ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन अंदर चले जाएगी, एंड हमारा CO2 बहुत ज्यादा है ब्लड में तो डिफ्यूजन के थ्रू हमारी CO2 बाहर निकल जाएगी, ठीक है। The exchange of oxygen and CO2 gases takes place due to the difference in partial pressure, the direction of diffusion of both, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बेसिकली अगर सिंपल भाषा में बात करें तो डिफ्यूजन के प्रिंसिपल पे काम करती है। जो डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है, जैसे मूवमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन, ठीक है। किसी प्लेस पे ज्यादा कोई मात्रा में कोई क्वांटिटी में कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है तो ज्यादा से वो कम की तरफ जाता है, ठीक है। तो हमारे ब्लड के अंदर क्या है कि ऑक्सीजन कम है, ठीक है, और बाहर क्या है एनवायरमेंट में ज्यादा है तो ज्यादा से हमारे कम की तरफ गई है ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन हमारे ब्लड के अंदर CO2 ज्यादा है तो ज्यादा से वो बाहर की तरफ यानी कम की तरफ गई है, ठीक है। तो ये हमारा ये बेसिकली इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, ठीक है। यहीं से आप देख सकते हैं जैसे कि 4% है हमारे ब्लड के अंदर तो ये बाहर की तरफ मूव करेगी, इतनी कम है यहाँ पर तो इधर जाएगी, ठीक है। यहाँ 21% है ज्यादा है और यहाँ कम है तो ज्यादा से इस तरफ जाएगी यानी ब्लड के अंदर जाएगी। तो इस प्रिंसिपल पे ही काम करती है। नाउ इसके अभी तक हमने पढ़ा था कि कितने भागों में बांटा इसे, एक तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कर लिया। अब इंटरनल रेस्पिरेशन जो है हम और सेलुलर रेस्पिरेशन वो हम नेक्स्ट क्लास में, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो नाउ आई विल स्टॉप माय वीडियो एंड वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट स्लाइड।